प्लांट लेवल पे। प्लांट लेवल पे एक और एग्जांपल आता है, थर्ड वन, बी और ऑर्किड। ऑर्किड्स एंड बम्बल बीज, बीज भी लिख सकते हैं इसमें, बीज भी हैं और बम्बल बीज भी आती हैं इसमें। ये क्या होते हैं, कौन से वाले? ये बड़े स्पेशल बीज और स्पेशल ऑर्किड हैं, नॉर्मल नहीं है। एक हनी बीज होती हैं, वो छोटी होती हैं, ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं बीज, बम्बल बीज। और ऑर्किड जो है, ऑर्किड भी ये नॉर्मल ऑर्किड नहीं है, प्लेन एरिया में मिलने वाला, या ये कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलने वाला, वो नहीं है। ये है ऑर्किड कहाँ वाला? मेडिटेरेनियन सी के अराउंड मिलने वाले रीजन में मिलने वाला ऑर्किड है, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इसको इसलिए मेडिटेरेनियन ऑर्किड भी कह सकते हैं। तो उस रीजन में मिलने वाले ऑर्किड प्लांट्स और वहीं उसी क्वेश्चन में मिलने वाले बम्बल बीज की बात हो रही है, उन रीजन से मिलने वाले ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, और ये भी एक इंसेक्ट ही है, ठीक है ना, सेकेंडरी में है, और ये प्लांट है, ऑर्किड प्लांट, मेडिटेरेनियन प्लांट जो प्लांट है ऑर्किड। अब देखना ये इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है वो कैसे होता है, कैसे मेंटेन रहता है, इसमें क्या किसका बेनिफिट है वो देखते हैं। डेफिनेटली प्लांट का बेनिफिट तो एक ही रहता है जनरली, क्या? पॉलिनेशन। उसी काम को करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं क्या चेंज किया गया है, क्या कुछ किया गया है। यहाँ मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे हैं, उस रीजन में मिलने वाले जो ऑर्किड्स हैं, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड है ही नहीं, सही मायने में कहा जाए तो। ना तो इनके फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग है, ना कोई फ्रेग्रेंस स्पेशल है। इनिशियली देखा जाए, इनिशियली मतलब जहाँ पर अब पॉलिनेशन नहीं हो रहा है उस केस की बात करिए, ना ही इनके पास कोई स्पेशल रिवार्ड इन द टर्म्स ऑफ नेक्टर, पॉलिन, स्पेशल सैप नहीं है ताकि इस चक्कर में इंसेक्ट को बुलाया जाए रिवार्ड के रूप में। जब इनका कोई भी रिवार्ड इसका नहीं है, ना ही एग लेइंग साइट है, तो स्पेशल रिवार्ड है ही नहीं, तो इस तरह से नेचर में तो कहा जाना चाहिए कि आप भाई कुछ और करो, कुछ और मतलब विंड पॉलिनेशन करवाओ, किसी और तरीके से पॉलिनेशन करवाओ, तो सही है। नहीं, मैं तो इंसेक्ट पॉलिनेशन ही करूँगा। इसने जिद पकड़ रखी है। देखो, इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाने के लिए, इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाने के लिए प्लांट किस हद तक गुजर गया है, देखिए जरा। यहाँ इसने क्या किया है, देखो, इसने बेसिकली मिमिक्री की है। फर्टाइल है, फर्टाइल गॉल फ्लावर, GALL, गॉल फ्लावर जो फीमेल स्ट्राइप फ्लावर्स हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, अभी पहले सब टॉपिक कंप्लीट हो जाना दो, उसके बाद कुछ भी पूछना। अब देखो, ऑर्किड की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ ऑर्किड का डेफिनेटली फायदा तो पॉलिनेशन है ही, वो अपन बोल चुके हैं। इसका फायदा भी है कुछ। यहाँ पर पहले देखा जाए इंटरेक्शन बना कैसे है, क्या हो रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली। यहाँ पर एक स्पेशल टास्क हो रहा है, स्पेशल फंक्शन हो रहा है, जिसको कह सकते हैं, डायरेक्टली बता दे तो स्यूडो कॉपुलेशन। कॉपुलेशन क्या होता है वो आप अच्छे से जानते हो। नो सर बताइए आप। वो मैं नहीं बताऊंगा, जानते हो ना, मुझे पता है, जानते हो, मुझे बोला समझ लगा तुम लोग, इतने भोले हो गए तुम लोग जलेबी की तरह। समझो, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, स्यूडो कॉपुलेशन हो रहा है, जहां पर एग्जैक्टली कॉपुलेशन तो मेल और फीमेल ऑर्गन के बीच में हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेल और प्लांट के पार्ट के बीच में कॉपुलेशन है, इसलिए इसको टिपिकल कॉपुलेशन नहीं स्यूडो कॉपुलेशन कहा जा रहा है। एग्जैक्टली कैसे ये डेवलप किया गया है प्लांट के द्वारा। यहाँ पर प्लांट ने, साफ सी बात है, एक्स्ट्रा रिवार्ड जो नहीं है, प्लांट ने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं, मिमिक्री की है। मिमिक्री का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, कॉपी करना, किसी के जैसा दिखना, शेप, साइज, कलर। यहाँ बात करेंगे मार्किंग्स की भी, एनसीडी मार्किंग भी लिखा है, शेप, कलर, साइज, मार्किंग्स की दीज है, मार्किंग भी होती है उनमें। सेम टू सेम, इनफैक्ट फ्रेग्रेंस ऑल्सो, जैसी फ्रेग्रेंस किसी की मिमिक्री करनी है उसकी जैसी फ्रेग्रेंस यहाँ पर आ जाती है। चल, मिमिक्री की किसकी जा रही है, फीमेल और मेल की मिमिक्री की जा रही है। मिमिक्री में दो चीजें होती है, एक होता है मिमिक, एक होता है मॉडल। मॉडल जिसकी कॉपी करनी है और जो कर रहा है वो मिमिक कहलाता है। तो यहाँ मिमिक कौन है, ऑर्किड का पर्टिकुलर फ्लावर का एक पेटल, वो मिमिक्री करेगा। फ्लावर का एक पेटल, पूरा फ्लावर नहीं, फ्लावर का सिर्फ एक पेटल मिमिक्री करेगा। किसकी जैसी करेगा, फीमेल बम्बलबी के जैसा, जैसा फीमेल बम्बलबी है उसी के जैसा शेप, साइज, कलर, इवन मार्किंग तक जैसी मार्किंग्स होती हैं, और फ्रेग्रेंस भी
सेम वैसा वैसा डेवलप करने की ट्राई किया जाता है और इवोल्यूशनरी चेंजेस के हिसाब से किया गया, रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिनेशन उस हिसाब से चेंजेस कर लिया गया। तो ऐसा लगता है कि, और बहुत सारे फ्लावर्स में ऐसा है, पूरे फ्लावर्स में बहुत सारे फ्लावर्स जब हैं, सभी फ्लावर्स में देखा जाता है कि फ्लावर्स में लगा क्या है, फीमेल बम्बलबी बैठी हुई है, ऐसा लगता है हर जगह जितने भी फ्लावर्स हैं। फ्लावर में बाकी सब जगह पेटल्स नॉर्मल हैं, पर एक पेटल की जगह क्या बैठा हुआ है, ऐसा लगता है फीमेल बम्बलबी वहां पर बैठी हुई है, हर फ्लावर में ऐसा लगता है। ऊपर से उड़ते उड़ते मेल बम्बलबी जब आ रहा है उसको क्या दिखता है, फीमेल बम्बलबी बहुत सारी है। जैसे आप सोच रहे हो वैसा वो भी सोचेगा, है ना। चलो टारगेट है तो जाता है और जो करना है करता है। लेकिन उसको नहीं पता कि वो फीमेल बम्बलबी है। वहाँ फीमेल बम्बलबी है क्या, वो हमें पता है, प्लांट को भी पता है, लेकिन मेल बम्बलबी को नहीं पता है। मेल भी तो यही सोच रहा है वहाँ फीमेल बम्बलबी है। हम लोगों को पता है वहाँ पर एग्जैक्टली क्या है, वो प्लांट का एक पार्ट है, बेसिकली पेटल है, वो पेटल को मिमिक्री करके बेसिकली बनाया गया है। तो वो कॉपुलेशन इन बिटवीन पेटल एंड मेल बम्बलबी या मेल बी, वो क्या है, स्यूडो कॉपुलेशन है। और ये इस चक्कर में वहां पर पॉलिनेशन पॉसिबल है, पॉलिनेशन हो जाता है इस चक्कर में। तो प्लांट का तो फायदा दिख रहा है यहाँ पर, साफ सी बात है, पॉलिनेशन हो जाता है। अब यहाँ पर आप पूछोगे सर बी का एग्जैक्ट फायदा क्या है, बेसिकली आप स्यूडो कॉपुलेशन कह सकते हैं इसका बेनिफिट है। हाँ, ये स्पीशी लेवल का बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, स्पीशी लेवल का, इंडिविजुअल लेवल पे आप बेनिफिट मान सकते हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। जिसको नहीं पता है वो भाग ले। एक टर्म और आती है, जैसे जानते हैं, एक टर्म और आती है इसमें, जो स्यूडो कॉपुलेशन हो जाता है, साथ ही पॉलिनेशन हो रहा है, केस में पॉलिनेशन हो गया है, इसका बेनिफिट हो गया है। इसमें एक टर्म और आती है, दैट इज सेक्सुअल डेसीट। ये क्या होता है? यहाँ सेक्सुअल डेसीट भी हो रहा है। सेक्सुअल डेसीट का मतलब धोखा, छल, कपट। ये डेसीट कर कौन रहा है, प्लांट कर रहा है, किसके साथ हो रहा है, मेल बम्बलबी के साथ हो रहा है, और किस लेवल पे हो रहा है, सेक्सुअल लेवल पर धोखा किया जा रहा है। टू सॉल्व द पर्पस पॉलिनेशन, प्लांट ने अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए सेक्सुअल लेवल पर डेसीट किया है, किसके साथ में, मेल बम्बलबी के साथ, उसके साथ धोखा किया है। बहुत बड़ा धोखा है सर। अब सुन लो यहाँ पर, यहाँ क्या होता है, म्यूचुअलिज्म है तो नो डाउट हमारी वो तीन चीजें जरूर ध्यान रखना, को एक्सिस्टेंस, को एक्सटेंशन, को एवोल्यूशन, ये तो होना है। लेकिन यहाँ पर तीनों अप्लाई नहीं होती हैं, बाकी सभी एग्जाम्पल में तीनों अप्लाई होती हैं, यहाँ तीनों अप्लाई नहीं होती। को एक्सिस्टेंस तो होगा, को एवोल्यूशन भी होता है, को एक्सटेंशन नहीं देखा जाता है, को एक्सटेंशन नहीं होता है। मान लो यहाँ से ऑर्किड चला गया, ऑर्किड खत्म हो गया बाय द वे, तो क्या मेल बम्बलबी खत्म हो जाएंगे? अरे फीमेल बम्बलबी तो है ना, उनको कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज और देखो, कोई एक्सटेंशन तो नहीं है, ठीक है, इतना नहीं देखा जाता है, बाकी चीजें हैं, बंद करो उसको। अब यहाँ एक चीज और देखी जाती, इस केस में अगर ये चीज चलती रही तो फीमेल बम्बलबीज का क्या होगा? इस लेवल पे सोचा जाए, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ को एवोल्यूशन, समझना इस पॉइंट को एवोल्यूशन भी होता है यहाँ पर, और वो डेफिनेटली होता है, देखा जाता है। क्या हो रहा है देखो, फीमेल बम्बलबी डेफिनेटली वहां पर देख पा, यहाँ मेल बम्बलबी किसी और के पास जा रहा है, डेफिनेटली फीमेल बम्बलबी वो भी रुकेगी नहीं सर। न्यू जनरेशन ऑफ बीज कैसे बनेगी ज्यादा? नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट तो है नहीं। रिजल्ट है क्या? नो सर। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, जो भी समझो, इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। जब नहीं है, इस बेस पर हो सकता है स्पेशल लेवल पर इसको ज्यादा नुकसान होने लगे, लेकिन ये नहीं होगा आगे, क्योंकि फीमेल बम्बलबीज भी इस बात का ध्यान रखेंगी और ये देखेंगी कि ये कंटिन्यू ज्यादा नहीं रहे। यहाँ पर उनके अंदर भी चेंजेस देखे गए हैं, बाद में बिल्कुल देखे गए हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं सर उनको समझाया जाए, फीमेल बम्बलबीज जाके समझाएंगी, मेल बम्बलबीज भैया तुम गलत जगह जा रहे हो। लेकिन समझाने से कोई समझता है क्या?
सर। ह्यूमन तक नहीं समझते फिर तो ये इंसाइट है। तो कोई समझ गया हो तो समझ गया हो, पागल है, ठीक है ना, मे बी। क्योंकि साफ सी बात है, मूवमेंट कौन करता है, उड़ता कौन है, कार उड़ता है क्या, पेडल उड़ता है क्या, उड़ करके डांस करके, जैसे ही बताना चाहे बता दे भैया। हम देखो ऑर्गेनिज्म है, फीमेल में वास्तव में हम हैं, आप किसी और के पास जा रहे थे, ठीक है, सही जगह पहचाने, हम हैं, वो है, हम वो नहीं है। हाँ, फायदे में समझ जाए तो अच्छी बात। लेकिन ये देखा जाता है फिर भी मेल और फीमेल नहीं समझ पाते इसको ज्यादातर। इसके लिए अब उन्होंने भी एवोल्यूशन चेंजेस किया, किसने, फीमेल पॉपुलेशन ने थोड़ा बहुत चेंजेस किया और ये देखा कि उनके अंदर और हमारे अंदर सिमिलरिटीज हैं, किसमें, पेटल में, और पेटल ऑफ द फ्लावर और फ्लावर एंड फीमेल पॉपुलेशन अगर सिमिलरिटीज आ रही है तो उन्होंने हल्का सा एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किए हैं, थोड़ा सा चेंज किया। लेकिन इस चेंज में वो बात समझ में आ गई मेल पॉपुलेशन को, ये चीज अलग है, बिल्कुल डेफिनेटली हम अलग चीज कर रहे थे, हमारे साथ धोखा हो रहा था, समझ गए बात। लेकिन जैसे ही ये समझ चुके हैं उस बेस पर तो ऑर्किड को नुकसान होने लग जाएगा, होगा नहीं होगा, नुकसान होगा। लेकिन जैसे ही एवोल्यूशन किया है फीमेल ऑर्गेनिज्म ने, इनको देखते हुए काउंटर चेंज यानी को एवोल्यूशन भी देखा गया है, वो भी देखा गया है। हालांकि वो बात अलग है, इस बात को कोई प्रूफ नहीं है कि कैसे तुमको पता लगता है कि उनमें क्या चेंज, इनमें क्या चेंज, वो बस होता है नेचर में, ये एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन वाली बात है। बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, जो सुटेबल रहा होगा वो कंटिन्यू है, जो सुटेबल नहीं है वो डिसकंटिन्यू, खत्म। जो सुटेबल हुआ होगा, सुटेबल चेंज हुआ होगा, वो तो कंटिन्यू है, ठीक है। तो एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग एक चेंज के अकॉर्डिंग काउंटर चेंज भी देखा गया है, नहीं को एवोल्यूशन यहाँ पर देखा जाता है, क्लियर है। तो इस तरह से मेंशन चलता रहता है, चेंजेस चलते रहते हैं। एनीवेज यहाँ रूल क्लियर होनी चाहिए। इसका फायदा क्या है, पॉलिनेशन है, इसका फायदा एक तरह से इंडेंशियल लेवल माना जा सकता है। हाँ, ये बहुत ज्यादा टिपिकल म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल नहीं है, टिपिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोएग्जिस्टेंस है, नो डाउट, को एवोल्यूशन भी है लेकिन कोएक्सटेंशन नहीं है, और इसका बेनिफिट स्पीशीज लेवल पर बहुत ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना, स्पीशीज लेवल पर बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है यहाँ पर, इंडेंशियल लेवल पे है, बट फिर भी इसको कुछ साइंटिस्ट यहाँ मानते हैं, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट इसको म्यूचुअलिज्म नहीं कंसिडर करते हैं, इसलिए इसको म्यूचुअलिज्म नहीं मानते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन होता है समाप्त। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पॉजिटिव इंटरेक्शन एज +0 कॉमन सर्विस।